नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, आईएएस अधिकारी संजीव हंस और आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव की परेशानी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और ईडी जो है अपना शिकंजा कसता ही जा रहा है। देखिए, नया अपडेट आपको बता दें, इस केस में ईडी की टीम ने भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति अर्जित के मामले में आईएएस अधिकारी संजीव हंस की पत्नी मोना हंस और साले बालतेज को शुक्रवार को कई घंटों पूछताछ की। वहीं ईडी की टीम ने इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव की पत्नी अंबिका यादव को भी तलब किया था। अंबिका यादव विधान पार्षद है, लेकिन वे पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय नहीं पहुंची। वहीं ईडी की टीम ने दिल्ली के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी लंबी पूछताछ की है। आपको बता दें कि ईडी ने 3 दिसंबर को मोना हंस और अंबिका गुलाब यादव के साथ ही कुछ अन्य लोगों को पूछताछ का समन भेजा था और 2 दिनों के अंदर ईडी कार्यालय पहुंचने का निर्देश दिया था। वहीं देखिए, शुक्रवार को मोना हंस अपने भाई और संजीव हंस के साले गुरु बालतेज के साथ ईडी कार्यालय पहुंची। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की टीम ने उन दोनों से लंबी पूछताछ की है। सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि ईडी ने संजीव हंस की पत्नी मोना हंस से पूछा कि उनके पति ने अकूत संपत्ति कहां से अर्जित की। तो वहीं ईडी की जांच में पता चला कि ईडी दिल्ली में संजीव हंस ने एक आलीशान बंगला तो दूसरे के नाम पर खरीद रखा है। वहीं उस बंगले की खरीदारी में मोना हंस ने सारी चीज़ें तय की थी। मोना हंस वहां अक्सर जाकर रहती भी थे। वहीं ईडी को यह भी जानकारी मिली कि संजीव हंस की बेनामी संपत्तियों को खरीदने में मोना हंस की सबसे सक्रिय भूमिका निभाती थी। वहीं आपको बता दें कि देखिए, सूत्र बताते हैं कि ईडी की टीम ने मोना हंस से पूछा कि उनकी पार्टनरशिप गुलाब यादव के साथ कैसे हो गया। दरअसल ईडी को उनके दस्तावेज मिले और मोना हंस के नाम पर एक पेट्रोल पंप महाराष्ट्र में पुणे में चलाया जा रहा था। इसमें गुलाब यादव भी पार्टनर था और पूछताछ के दौरान ईडी ने यह सवाल पूछा कि आखिरकार संजीव हंस और गुलाब यादव एक दूसरे के संपर्क में कैसे आ गए। वहीं देखिए, ईडी ने मोना हंस से पूछा कि काली कमाई को सफ़ेद बनाने के खेल में संजीव हंस के मददगार और कौन से लोग थे। तो इसमें निजी रियल एस्टेट के लोगों के साथ ही अन्य लोग कौन लोग शामिल हैं, ये तमाम बातें भी की जा रही है। और वहीं देखिए कि संजीव हंस अपनी अवैध कमाई संपत्ति को कैसे और कहां खपाते थे। ईडी की टीम ने मोना हंस और उनके भाई गुरु बालतेज की मोहाली और कसौली में खरीदी गई संपत्ति का भी ब्यौरा मांगा है। वही आपको बता दें कि देखिए, संजीव हंस ने मोहाली में जमीन का एक बड़ा प्लॉट और कसौली में आलीशान विला खरीद रखा है। मोहाली का प्लॉट व्यावसायिक है, जिसे संजीव हंस ने 90 लाख अधिक की कीमत पर पंचकुला के प्रॉपर्टी डीलर जतेंद्र कुमार सांगरी के माध्यम से कमलकांत गुप्ता के नाम पर खरीदा था। वहीं ईडी की टीम ने इसके साथ ही संजीव हंस की दूसरी काली कमाई की जानकारी भी प्राप्त करने की कोशिश की। वहीं साले से पूछताछ के बाद आपको बता दें कि देखिए, कहा जा रहा है कि ईडी की टीम को खबर मिली है कि संजीव हंस के साले गुरु बालतेज को एक ठेकेदार ने मर्सिडीज गार्ड कार गिफ्ट की थी। वहीं संजीव हंस ने उस ठेकेदार को अपने विभाग में काम दिया था और फिर गुरु बालतेज ने ईडी से इस संबंध में कई सवाल किए। सूत्र बताते हैं कि ज़्यादातर सवालों पर मोना हंस और गुरु बालतेज अपनी अनभिज्ञता जताते रहे। कुछ भी बताने पर वो ऐसा लग रहा था कि उन्हें बहुत जानकारी नहीं है। इसके बाद आपको बता दें कि देखिए, कहा जा रहा है कि करीब 4 महीने जांच और कार्रवाई के बाद ईडी की टीम ने पिछले 18 अक्टूबर को संजीव हंस, गुलाब यादव और 2 अन्य को पटना और दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। इन सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। इसके बाद ईडी ने संजीव हंस और गुलाब यादव को रिमांड पर लेकर भी पूछताछ की थी। तो अब इस तरीके से देखिए कि संजीव हंस और गुलाब यादव पर किस तरह से जो है मामला ईडी का शिकंजा कह सकते हैं कि वो बढ़ता जा रहा है। और अब इस केस में कहीं ना कहीं लग रहा है कि गुलाब यादव या संजीव हंस वो फंसते दिख रहे हैं, क्योंकि जो दस्तावेज है, तमाम जो संपत्ति के जो दस्तावेज हैं, वो जो है एक के बाद एक खुलते जा रहे हैं और अलग अलग, कहीं प्रॉपर्टी का मामला है, कहीं ज़मीन का मामला है, कहीं होटल, तो कहीं जो है पेट्रोल पंप, तो अलग अलग तरह की चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। अब ऐसे में लगता है कि गुलाब यादव या फिर संजीव हंस जो है, और मामला जो है ईडी जो है पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि शिकंजा में जो है लेने की कोशिश हो रही है, क्योंकि मामले जो है सब स्पष्ट हो रहे हैं, कागजात जिस तरह से सामने आ रहे हैं। लेकिन ईडी देखिए इस मामले की तह में जाना चाहती है कि आखिर जो आईएएस अधिकारी संजीव हंस का जो
पार्टनरशिप है गुलाब यादव के साथ वो कैसे हुआ, आखिर कैसे ये लोग जो एक दूसरे के संपर्क में आए। और देखिए ईडी ये भी जांच करने की कोशिश में लगी हुई है कि आखिर इन सब के बीच में इनको सपोर्ट करने में या जो अवैध जो कमाई है उसको छिपाने में, उसको जो है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने में आखिर और कौन कौन लोग हैं जो आईएएस संजीव हंस और गुलाब यादव को इसमें जो है मदद कर रहे थे। इस पर भी ईडी की बहुत जो है गहन छानबीन चल रही है कि आखिर गुलाब यादव और संजीव हंस का जो कारोबार था, जो अवैध कारोबार था, उसमें और कौन कौन लोग इनको मदद कर रहे थे और किन किन में जो लोगों की मिली भगत थी। लेकिन देखिए ऐसे जो सूत्र बता रहे हैं उसमें कुछ ऐसे सामने आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि कुछ रियल एस्टेट चलाने वाली ऐसी कंपनी है, ऐसे लोग हैं जो गुलाब यादव और संजीव हंस के साथ मिले हुए थे और इनके साथ जो है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने में जो है मदद कर रहे थे, या एक तरह से कह सकते हैं इस कारोबार में पूरी तरह से शामिल थे। क्योंकि जाहिर तौर पर जो पार्टनरशिप होंगे तो वो मुनाफे में भी उनकी जो है पार्टनरशिप होगी। तो ये तमाम ऐसे और कौन कौन लोग हैं उनकी भी जो है गहन छानबीन हो रही है। लेकिन अब संजीव हंस को लेकर के या गुलाब यादव को लेकर के ईडी की तरफ से जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें सूत्र की तरफ से यही बताया जा रहा है कि ईडी लगातार जो है वो जांच कर रही है, चाहे गुलाब यादव के तमाम जो अलग अलग ठिकाने हैं या जो आईएएस संजीव हंस है उसके भी अलग अलग ठिकानों पर जो है ईडी की अलग अलग जो है जांच भी हो रही है और कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर भी छापे पड़े और पुख्ता जो दस्तावेज है ताकि वो कोर्ट में, देखिए ईडी तो ठीक है ये तमाम चीज़ें कर रही है, छापेमारी भी हो रही है, लेकिन ईडी की कोशिश है कि पुख्ता दस्तावेज हो जिसको वो कोर्ट में साबित कर सके और गुनाहगार साबित कर सके, ताकि जो है उस पर फिर ट्रायल हो और कानूनी कार्रवाई हो। क्योंकि देखिए ईडी के लिए भी एक चुनौती हो जाती है, जब कोर्ट में मामला जाता है तो वहाँ पर जो है कयासों और इन तमाम चीज़ों से काम नहीं चलेगा, वहाँ पर पुख्ता दस्तावेज देने होते हैं। क्योंकि देखिए संजीव हंस भी अपनी लड़ाई लड़ेंगे, गुलाब यादव भी अपनी लड़ाई लड़ेंगे, उनके भी वकील की दलीलें होगी। इसीलिए ईडी की कोशिश है कि इस पूरे प्रकरण में, चाहे वो संजीव हंस का मामला हो और फिर गुलाब यादव जो जद में आए हैं, ये तमाम लोग और इनके साथ और कौन कौन लोगों की संलिप्तता थी, कौन कौन लोग जो है बिजनेस पार्टनर थे या मिली भगत थी, इन तमाम लोगों की जो है एक पूरी की पूरी लिस्ट ईडी बनाना चाहती है और एक पुख्ता सबूत के तौर पर जो है ईडी बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि कोर्ट में जो है कम से कम वो सही तरीके से पेश कर सके और कोर्ट में जो है फिर ऐसे मामले में बड़ी नहीं हो पाए, कोर्ट जो है इस पर संज्ञान ले और एक कड़ी मतलब कानून की जद में आए। कोशिश जो है ईडी की यही हो रही है कि ये पुख्ता दस्तावेज जो है वो बना लिया जाए। तो अब देखिए मामला जब और आगे बढ़ेगा तो तमाम वो रिपोर्ट भी हम आपको जो है बताएंगे कि इस केस में और क्या कुछ हो रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।